हमने जो ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया था, मैं उसके कुछ स्टैट आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं कि अभी यहाँ से हमने अपनी जो फर्स्ट सेल है वो यहाँ से हमें रिसीव हो चुकी है। ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है। इसकी जो एज है तकरीबन 2 मंथ ओल्ड ये अकाउंट है। ये वाला हमने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाया हुआ था पाकिस्तान की डिटेल का यूज़ करके यूके मार्केट के अंदर, ebay.co.uk मार्केट के अंदर यूजिंग पियोनियर। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑर्डर वाले टैब के अंदर आते हैं कि हमें यहाँ पे ऑर्डर किस चीज़ का आया है और हमने इसको आउट ऑफ स्टॉक क्यों किया हुआ है, जबकि ये वाली जो आइटम है या हमारे पास जो सेलिंग लिमिट है, अगर हम यहाँ पे आए हमारे पास एक अच्छी खासी सेलिंग लिमिट है। ऑर्डर रिसीव होने के बाद हमने इसको आउट ऑफ स्टॉक क्यों किया। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। आप अपना eBay का सेलर अकाउंट क्रिएट करने से पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने अपना eBay का सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। यहाँ से हम देखें कि ये वाली आइटम हमने सोल्ड की है 29.98 की और उसके बाद हमने इसको आउट ऑफ स्टॉक भी कर दिया है सोल्ड होने के बाद। तो इसकी क्या रीज़न है उसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाली आइटम हमने लिस्ट कहाँ से की थी। मैं यहाँ पे अमेज़ॉन के स्टोर के ऊपर आया हूँ। यहाँ से ये वाली सेम आइटम है 110% सेम आइटम है और ये लिस्ट हुई है 9.99 की। अगर मैं यहाँ से नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, इट मीन्स कि इसके ऊपर 71 अदर जो ड्रॉप शिपर हैं डिफरेंट प्राइसेस के साथ इस आइटम को सोल्ड कर रहे हैं। मैंने इसी आइटम को 14.99 में लिस्ट किया है। मैं मार्केट के अंदर मैच कर रहा हूँ, मेरी प्राइस ना कम है ना ज़्यादा है। अगर मैं इसी आइटम के टाइटल को कॉपी करके eBay के स्टोर के ऊपर आऊँ कि ये वाली आइटम्स eBay के स्टोर के ऊपर बिक रही है या नहीं, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा यहाँ फर्स्ट वाली आइटम जो है बिक रही है, लाइन लगी हुई है। काफ़ी ड्रॉप शिपर इसी आइटम को सोल्ड कर रहे हैं। ये नया ड्रॉप शिपर है, हॉट सेलिंग आइटम है। लिस्ट करते ही इन्होंने जो है वो एक सोल्ड भी कर लिया है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाऊं, ये वाला एक सेलर बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर है, इन्होंने भी इसको 13.99 की लिस्ट की है। मैं अगर नीचे आता जाऊं, लाइन लगी हुई है इस प्रोडक्ट की और एक हार्ड सेलिंग आइटम है। आप इसको लिस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट में आप कम प्रॉफिट ले लें। तो यहाँ से अगर मैं eBay के फी कैलकुलेटर के ऊपर आऊँ, यहाँ से हमने 2 क्वांटिटी जो है वो सोल्ड कर ली है। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन इसका कैलकुलेट कर लें, 9.99 की ये वाली हमें आइटम जो है वो मिलेगी। हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हमने 2 क्वांटिटी सोल्ड की है और सोल्ड कितने में की है 29.98 की। eBay की फीस निकालने के बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट आइटम से 5.86 पाउंड प्रॉफिट हुआ है, जस्ट 2 क्वांटिटी सोल्ड करने के बाद। वेरी फर्स्ट लिस्टिंग थी। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक शीट के ऊपर आ जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अपना एक बायर अकाउंट क्रिएट करना है। बायर अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने कुछ वर्चुअल आइटम परचेज करनी है या आपने कोई भी फिजिकल आइटम है वो परचेज करनी है, ताकि आप यहाँ से 5 to 7 फीडबैक ले सकें। आपने 0 फीडबैक के साथ नहीं जाना। और उसके बाद आपने बायर अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही आप सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है स्टार्ट में आपको 3 यूनिट की जो है वो सेलिंग लिमिट मिले। तो आपने उसके ऊपर 3 अगर यूनिट की मिली है सेलिंग लिमिट, तो आपने 3 आइटम लिस्ट कर देनी है। उसके ऊपर 3 आइटम ऐसी लिस्ट करनी है जिसके ऊपर आपको कोई सेल नहीं आनी चाहिए। आपने ऐसी लिस्टिंग करनी है जो अभी सेलेबल ना हो। और उसके बाद आपने वेट कर लेना है, कुछ दिन का आपने वेट कर लेना है ताकि आपका अकाउंट थोड़ा सा ओल्ड हो जाए। तो 10 to 15 डेज ओल्ड होने के बाद आपने दोबारा eBay के जो डेडिकेटेड टीम है उनसे बात करनी है कि आप हमारी सेलिंग लिमिट को बढ़ा दें। तो आपकी सेलिंग लिमिट हो सकता है वो फिर 50 कर दे और आपकी प्राइस भी बढ़ा दे। जैसे ही आपकी सेलिंग लिमिट 50 हो जाए, इट मीन्स आपका अकाउंट ग्रेजुअली थोड़ा सा ओल्ड होता जा रहा है। और उसके बाद आपने ये वाली जो लिस्टिंग आपने की हुई थी, जो कि आपके अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने लिस्टिंग की थी, आपने इन सारी लिस्टिंग को यहाँ पे एंड कर देना है। और उसके बाद आपने ऐसी हार्ड सेलिंग आइटम जो है वो आपने हंट करके वो आपने लिस्ट कर देनी है। तो ये वाला जो सारा यहाँ पे थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है, हम अब इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये वाला सारा हमने प्रैक्टिकल किया है अपने स्टोर के ऊपर या नहीं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पाकिस्तान की डिटेल का यूज़ करके eBay यूके के अंदर अपना अकाउंट सेटअप कर रहे हैं। तो eBay की जो डेडिकेटेड टीम है वो ये रिकमेंड करती है कि आपका अकाउंट जितना ओल्ड होगा उतना ज़्यादा सिक्योर होगा। और आपने यहाँ पे
VPN का यूज करके आपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, हमने आधे घंटे की एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बना दी है। ऊपर आई बटन के ऊपर आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम उस वीडियो का लिंक भी ऐड कर देंगे। हमने इस वीडियो के अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे शेयर की हैं ताकि आप एक सक्सेसफुल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर पाएं। उस वीडियो में हमने ईच एंड एवरीथिंग कवर करने की कोशिश की है ताकि आप अपना एक सिक्योर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकें। तो अगर हम यहाँ से सबसे ऊपर यहाँ पे आए कि हमने एक बाइंग अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया है, हमने इस अकाउंट के ऊपर कुछ फीडबैक भी यहाँ से ले लिए थे। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ से मैच कर गया, हमने यहाँ पे कुछ फीडबैक भी ले लिए। फीडबैक लेने के बाद हमने इसी अपने बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए जो लिस्टिंग हमने लाइव की थी हमने उनको यहाँ पे एंड कर दिया। एंड करने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी सेलिंग लिमिट मिल गई। फिर हमने मजीद लिस्टिंग की, फिर हमने मजीद सेलिंग लिमिट ली। अगर हम यहाँ से ऊपर आए तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे 11 लिस्टिंग लाइव की थी। अब तक हमने 11 लिस्टिंग लाइव की थी। ये वो वाली लिस्टिंग थी जो सेलेबल नहीं थी। हमने प्राइस थोड़ी सी हाई रखती थी, हम बेसिकली अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सारी लिस्टिंग को यहाँ पे एंड कर दिया। अब हमने जो सेल लेबल लिस्टिंग है, जस्ट हमने 3 लिस्टिंग वो की जो कि सेल लेबल लिस्टिंग है हमारी। तो जैसे ही हमने 3 लिस्टिंग की और हमें यहाँ पे एक हमारी सेल भी यहाँ पे आ गई, फर्स्ट हमारी सेल आ गई और हमने इसको ऑन द स्पॉट यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। हमने यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, 2 यूनिट हमारे सोल्ड हो चुके हैं और हम मजीद यहाँ पे 1698 मजीद लिस्टिंग कर सकते हैं। हमने आउट ऑफ स्टॉक क्यों किया, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जैसे ही आपका फर्स्ट ऑर्डर आता है आपका अकाउंट जो है या तो वेरिफिकेशन मोड के अंदर चला जाता है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। हमने सारी लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक इसलिए किया ताकि हम कुछ दिन वेट करें। हमने 4 या 5 दिन वेट करना है। हमें जैसे ही इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रैकिंग आईडी मिलेगी हमने वो ट्रैकिंग आईडी इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपलोड करके कुछ 4 या 5 दिन का वेट करना है कि हमारा अकाउंट जो है वो किसी भी तरह की कोई सस्पेंशन तो नहीं आ रही, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आ रही, ईबे हमसे कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मांग रहा। अगर मांग रहा है तो आपने अपने उस डॉक्यूमेंटेशन को पहले प्रोवाइड करना है। आपने मजीद ऑर्डर पे ऑर्डर नहीं लेने, तो आपने सारी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। हो सकता है आपका पियोनियर वेरिफिकेशन के अंदर चला जाए तो आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। अगर इन केस के अगर आपको 5 to 6 डेज के अंदर कोई भी वेरिफिकेशन का मसला नहीं आ रहा, आपकी ट्रांजेक्शन स्मूथली चल रही है, देन आपने दोबारा अपने ईबे स्टोर के ऊपर आके उसी लिस्टिंग को आपने उसका जो स्टॉक है वो आपने ऐड कर देना है। यहां से इट मींस कि आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है, सिक्योर है। ईबे आपको कोई भी मजीद डॉक्यूमेंटेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं कर रहा। तो ये वीडियो लंबी ना हो, हमने इस वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपसे शेयर करना था। तो अकाउंट क्रिएट आपने किस तरह से करना है हमने ऑलरेडी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जैसे ही आप अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाइड बना लेंगे तो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग आपने किस तरह से करनी है, उसके ऊपर हमने 1 नहीं 2 3 नहीं 20 प्लस हमने उसके ऊपर बना दी हैं। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा आपके हर क्वेश्चन का पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करूं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।